साकारवत्तं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्त ब्रह्म योग विद्याय योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सीता नमामि। तमेव माता सविता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव पितार्दविनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा का बारे में जानने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को दिया गया। मनुष्य ही कर्म कर सकते हैं और कर्म का फल भोग वो स्वर्ग का सुख मिलता है, नहीं तो नरक का कष्ट मिलता है। तो जितना भी महापुरुष आए हैं सभी यही बात समझाया जो मनुष्य जन्म में तुमको भगवान ने सब कुछ दिया, तुम उस चीज को सद्व्यवहार करो। भगवान का प्रसन्नता के लिए तुम कर्म करो। अपने प्रसन्नता नहीं, सभी अपना खुशी के लिए कर्म करते हैं, लेकिन वो अज्ञान का कारण करते हैं। लेकिन अंदर तो वही परमात्मा है जिसका कारण मैं जीवित हूं।
मेरा चैतन्य शक्ति उसी से जागृत है। वो परमात्मा की शक्ति अगर निकल जाएगा तो मेरा शरीर में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमको बोल रहे हैं कि तुम परमात्मा का प्रसन्न के लिए काम करो। परमात्मा का प्रसन्न ही मेरा प्रसन्नता है, उसी का आनंद हम लोग का आनंद है, उसी का सुख हम लोग का सुख है। लेकिन हम अहंकार से, अज्ञान से पैदा होता है। अज्ञान से अहंकार पैदा होके वो अपना अहंकार का कारण वो मैं को भूल जाते, आत्मा को भूल जाते और देह मन बुद्धि को वो सोचते हैं मैं, यही मैं। लेकिन उसका पूछो जो देह में मैं कहाँ है, मैं कहाँ हूं, वो नहीं जानते। कहां से आया वो भी नहीं बोल सकते, किस लिए आया वो भी नहीं बोल सकते, कहां जाना है मर के वो भी नहीं बोल सकते। आपका ज्ञान अधूरा नहीं है। कौन अपने को नहीं जानते? पशु, पशु अपने को नहीं जान सकते। बाकी मनुष्य अपने को जानने का अधिकार लेके आए, तो उसका जान के जो कर्म करते हैं तो वही परमात्मा का प्रसन्न के लिए होता है। अब कोई कोई आदमी बोलते हैं परमात्मा का भक्ति करके क्या मिलेगा। ये तो उसको पता ही नहीं है जो परमात्मा, जो मैं अपने को जानते नहीं और परमात्मा के विषय में मैं बोलता हूं। पहले अपने को जानने की कोशिश करो, उसके बाद परमात्मा है कि नहीं है तुम वो अनुभव हो जाएगा, वो सबको पता चल जाएगा। लेकिन जो बहुत जन्म का संस्कार लेके आया तो उसका एक शब्द में ज्ञान हो जाते। जैसा हंडी में चावल पक रहा है तो एक चावल को दबाने से पता चल जाता है हंडी में चावल सीजा कि नहीं सीजा। अगर सीज गया तो एक चावल से पता चल जाती। जिसको ज्ञान परमात्मा के विषय में जानना है उसको एक शब्द ही उसको ज्ञान दे। जैसा हमने कितना महापुरुष को देखा है, जैसे आप वृंदावन में जाते हैं तो वहां जगत सेठ का साथ लाला बाबू का लड़ाई था, बहुत दोनों रईस था। अभी भी सोने का ताल का पेड़ वहां है, पेड़ देखने जाते हैं। लेकिन उसको एक शब्द में वो सारी संसार को छोड़ दिया। कैसे? उसको एक दिन जमुना तट पर घूम रहे थे, धोबी का लड़की बोला है पिताजी सूरज छुप रहा है, सूरज ढल रहा है, अपना वासना में आग लगाओ, वासना में। तो हम लोग इस संसार में कामना वासना में फंसा हुआ है सब, और उसमें एक शब्द में उसका हो गया जो अभी मेरा उम्र तो खत्म होने वाला है, अभी भी मेरा मन में कितना प्रकार वासना है। उसी समय गुरु का पास किया, गुरुदेव मेरा को भक्ति करना है। गुरुदेव हंसा, तू भक्ति करेगा? इतना बड़ा रईस, इतना पैसा वाला, इतना तेरा ताकत है, सब कुछ है, तो भक्ति नहीं कर सकते? बोले नहीं गुरुदेव, जो बोलेंगे वही करने के लिए तैयार हो। तो ठीक है, तो एक काम कर, ये सारी वृंदावन से भिक्षा मांग के लिया, सब घर से। तो जब घर में भिक्षा मांगने गया गुरु जी का आदेश से, तो अरे सेठ जी आइए आइए बैठिए। सारा वृंदावन उसको पहचानते हैं, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए वो
रईस से भिखारी बन गया। सब दार दार भिक्षा मांगना। और उसके बाद गुरुदेव के ला के दिया। बोला अभी भी नहीं हुआ तेरा, अभी भिक्षा पूरा नहीं हुआ। तो पता चल गया उसको कि मैं जगत सेठ का पास नहीं गया। जगत सेठ से हमारा शुरू से लड़ाई है। धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, जस ख्याति के लिए लड़ाई चलते रहते हैं। उसको पास नहीं गया। ठीक है गुरुदेव, कल वो भी पूरा कर दो। जगत सेठ के घर में गया भिखारी का बेस में और बोला, सिपाही लोग को बोला, अरे सेठ जी को बोलो जब हम उसका हाथ से एक मुट्ठी भिक्षा मांगते हैं। जगत सेठ उस समय अपना मालिश कर रहे थे। एक सिपाही जाके बोला, जगत सेठ जी एक भिखारी आया आपका हाथ से एक मुट्ठी भिक्षा मांग रहे हैं। उसको एक थप्पड़ लगाया। बोले इतना आदमी रहती है मेरा को जाना पड़ेगा। तो उसने बोला जो वो आम भिखारी नहीं है, वो लाला बाबू है, उसको 2 थप्पड़ और लगा। लाला बाबू भिखारी होगा तो दिमाग खराब है। तो हमारा साथ सत्य होता है, लेकिन भिक्षा वो भिखारी हो ही नहीं सकता है। बोले सेठ जी आप जाके देख लो। देखा तो हाँ, जगत से चमक गया। भागते हुए गया और उसको सीने में पकड़ लिया और बोला, देख तेरा ये बेस मेरा को आज सही में मैं हार गया। तेरा ये त्याग का बेस, ये भिखारी का बेस मेरा सारी धन संपत्ति फीका कर दिया। तू सब कुछ वापस ले ले, मेरा से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बोले नहीं सेठ जी, मेरे को एक मुट्ठी भिक्षा दे दो। तो उसका चैतन्य जग गया। अब वो सब कुछ छोड़ के भिखारी वहां गुरुदेव के ला के दिया। और सारी वृंदावन में उसको नाम है। हम तो मर के चला जाएगा, हमको कोई जैसा कितना पशु पक्षी मर जाते, कोई नाम ही नहीं उसके बारे में पता है। लेकिन वृंदावन में जाओ, वो लाला बाबू का नाम सारी महापुरुष लोग उसका वचन सत्संग में बताते हैं, जो इसको एक शब्द में उसको ज्ञान हो। ऐसे ही रामदास कठिया बाबा, उसको बचपन से बालक अवस्था में जाता था और जाके फुल्लड़ीबाजी करता था। तो उसको एक दिन बुलाया जब 9 साल का था, इधर आ। वो सोचा फल मिठाई मिलेगा, ये खुश होएगा, खाएगा, बैठ जाएगा। उसने बोला, आके बोला, क्या क्या चाहते है तू? मैंने वो फल मिठाई जो रखा हुआ है इसमें क्या चाहते हैं? उसने सीधा बोला, आपका मापिक मैं होना चाहता हूँ। आपका मापिक होना चाहता हूँ? मेरा मापिक होके क्या करेगा? अरे आप ऐसा महापुरुष के पास हमेशा मिठाई, फल मिठाई हमेशा रहते, तो इसीलिए हम आपका मापिक है। एक मंत्र दे दिया, जाओ बेटा, अगर बनना है तो इसी से तुम बन जाओगे। बस वो मंत्र निष्ठा पूर्वक करने लगा। और करते करते वो स्कूल में पढ़ाई करता था। सब बच्चा खेल कूद रहे, वो मंत्र कर रहे। वो मंदिर में जाके प्रणाम करके एकांत में बैठ के मंत्र कर रहे। रात को सब सो रहे, उसको जग के मंत्र कर रहे। उसको मापिक बनना है। अब उसको पता नहीं है, बालक, उसको पता नहीं है, लेकिन तब भी वो उसका मापिक होना चाहते हैं। जिसका अंदर प्रबल इच्छा है, उसके संस्कार जागृत हो गया। और वो रामदास कठिया बाबा बोल के सारे वृंदावन में उसका नाम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा तो कोई निष्ठा किसी में भी नहीं है। हमारा निष्ठा कहाँ है? वही जो छोड़ के जाना है। मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा मकान, मेरा ये सब कुछ मेरा मेरा करके सब कुछ खो देता। सब कुछ तेरा में समर्पण कर दिया।
तो सब कुछ तेरा ही है, तेरा ही था, तेरा ही है। मैं भी छोड़ के जाऊंगा तो ये संसार से क्या चीज लेके जाऊंगा? जो कर्म किया, जो ज्ञान है, वही मेरा साथ जाएगा। दो चीज, कर्म और ज्ञान। तो इसीलिए कर्म और ज्ञान का बारे में गुरु जी हम लोग को बताता था, जो देखो तुम देहो मन बुद्धि से कर्म करते, लेकिन तुमको पहले ज्ञान होना चाहिए कि देहो मन बुद्धि किस लिए दिया गया। तुम्हारा ये नौकर है, मन को जो बोलेंगे वही करेगा, बुद्धि को जो बताएंगे वही करेगा। देहो तो तुम्हारा देहो मन बुद्धि तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है, तुम उसका कंट्रोल में है। जो मन जो बोल रहा है वही कर रहा है, जो बुद्धि जो बोल रहा है वही कर रहा है, जो हमारा देहो जो चाहते हैं वही उसी के पीछे भागते। तो देह मन बुद्धि का बस में सारी जगत अज्ञान का आधार लेके बैठे। तो वही गुरु जी हम लोग को बताते हैं कि देखो आत्मा और देहो का क्या रिश्ता है। एक सफेद स्क्रीन का ऊपर अपना पिक्चर दिखा रहे, तो पिक्चर में क्या दिखा रहे? तो पहले जब शुरू में वो व्हाइट वो पर्दा सभी दिखाई दे, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे। जब शुरू हुआ तो उसमें देखते हैं लड़ाई हो रही, लड़ाई में वो मस्त हो रहे, लड़ाई में आग जल रही चारों तरफ। हम पर्दा में देख रहा और तूफान आ गया, सब मकान को उड़ा के ले जा रहे, इतना बाढ़ आ गया, सबको बह के ले जा रहे। हम देखते देखते उसी को सच लग रहा है कि ये लड़ाई में कितना आवाज से कितना मकान गिर गया, कितना जगह टूट गया, उसका आवाज से, उसका आग से जल के राख हो गया, उसका हवा से उड़ा के क्या कहाँ का चीज कहाँ ले गया। और बाढ़ का पानी आया तो बह के सारी बह के ले गया। तो हमने देखा जब बाढ़ आते हैं तो देखा सुना, लेकिन जब आते हैं तब पता चलते हैं क्या भयंकर रूप होता है। हमने जब केदारनाथ में वो बाढ़ आया था तो सबको धो दिया, सबको, माने एक मकान भी है वो नाम निशान नहीं था। तो उसका शक्ति कितना है, जो मनुष्य का शक्ति तो हम लोग ताकत से बनाने का कोशिश करते हैं, और वो एक पल का अंदर सब विनाश कर देते। और उसके साथ मैं इनकार करता हूँ उसके शक्ति को। तूफान उड़ा के कहाँ से कहाँ तो सब कुछ तच नच कर देते, आग जल के राख कर देते, आवाज से सारी हिल जाती। जब भूचाल होते हैं तो कौन उसको रोक सकते? भूचाल जब होते हैं तो आप रोक सकते? किसी का कोई भी कितना भी साइंटिस्ट है, कितना भी, कोई कुछ नहीं कर पाता। भगवान का शक्ति अपार है जिसका बात और कोई भी नहीं। तो हम लोग का इतना सा छोटा मन बुद्धि वही शक्ति का इनकार करती। तो हमने वही गुरु जी हम लोग को देखा नहीं, अब वो सब खत्म हो गया। तो बाद में जब पिक्चर बंद हो गया तो वही सफेद की सफेद ही पर्दा है, पर्दा आवाज से फट नहीं गया, पर्दा आग से जल के नहीं गया, पानी से बह के नहीं गया, ना उसको हवा से उड़ के गया। पर्दा जैसा का ऐसी है, उसमें कोई विकार नहीं है, पहले जैसा था ऐसे है। तो गुरुजी बोला जे ये सब विकार आत्मा में कुछ भी नहीं है, आत्मा निर्मल पवित्र है,
सच है। और ये देहो मन बुद्धि में हजारों विकार पैदा करते हैं, हजारों विकार पैदा करके हमको सब तच नच कर देते हैं। हमको मन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है। सिर्फ हम सुबह से अपना यही देहो मन बुद्धि को लेके हमको भगा रहे, भागते जा रहे हैं, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत करके क्या मिलेगा? तुम्हें पैसा मिलेगा, तुमको और क्या मिलेगा? शांति सुख पैसा से नहीं मिला तो तुम किस लिए काम कर रहे? दुख के लिए, कष्ट के लिए, अशांति के लिए? किसके लिए काम कर रहे? तो हम लोग का उसी प्रकार आत्मा ज्ञान न रहने के कारण हम लोग कर्म का प्रभाव से प्रभावित होता। आत्मा जिसका पास ज्ञान है, आत्मा ज्ञान से वो हमेशा निर्लिप्त रहते हैं। जैसे सपना देखने के बाद हम सुबह उठ के बोलते हैं यार इस सपना बहुत भयंकर था, नहीं तो बोलते हैं खूब अच्छा आनंद आ रहे थे सपना में। लेकिन दोबारा आप किसी को दिखा नहीं सकते, ना आप उसको समझा सकते। तो इसी प्रकार हमारा आत्मा का अंदर जो देह मन बुद्धि ये नाटक का माफिक हमको कष्ट दे रहे, दुख दे रहे, तकलीफ दे रहे, सब विकारों को हमारा अंदर हम उसके दुखी होता है, कष्ट होता है। लेकिन आत्मा में क्या है? वो अविनाशी है, उसमें चेतना शक्ति है, जो सारी जगत उसी से चैतन्य है और उसमें आनंद स्वरूप है, जो हर चीज से आनंद लेते हैं। तो आपको बहुत मन दुख है, कष्ट है, अशांति है, तो आपको कौन चीज मिलने से शांति मिलेगी? आप पैसा आपको गला में टांग देता हूं, शांति नहीं है। आपको धन मकान सब दे देता, शांति नहीं। जब तक आप वही दुख का साथ समझौता कर लेते हैं, ठीक है भाई, तब आपको धीरे धीरे आप दुख को छोड़ते हैं। जो आपने पकड़ के ही रखा है अब छोड़ो। आप दुख को कैसे छोड़ोगे? अपने अंदर जो घुस गया उसका अब कैसे निकाल के बाहर फेंकोगे? तो यही है जो हमारा आत्मा का साथ जैसे जैसे जुड़ते जाएगा, हमारा आत्मा कर्म अग्नि का मापिक है, सब चिंता को जला के राख कर देते हैं। वो गंगा का मापिक पवित्र है, पवित्र में ममतम, हमेशा के लिए पवित्र है। उसका स्पर्श में सब पवित्र हो जाता है। आप देखते नहीं गंगा में कितना नाला कितना मरा हुआ चीज जा रहे हैं, कितना गंदगी बहते हैं, लेकिन गंगा जल क्या अपवित्र हो जाता है? वो हमेशा पवित्र है। नाली का पानी भी गंगा में जाते हैं तो गंगा के साथ जुड़ते, और नाली का पानी भी गंगा का पवित्र हो जाते हैं। उसका साथ जो भी जुड़ता है, तो आत्मा का साथ जो भी जुड़ता है वो निर्मल पवित्र हो जाते हैं। उसका आनंद उसका सुख महसूस करते। इस संसार के कोई भी चीज में सुख शांति आनंद नहीं चाहिए। जिसको सुख शांति आनंद चाहिए उसको परमात्मा आत्मा से अपने को जोड़ो। तो जोड़ने के लिए भगवान बताया, जो हमने ये ब्रह्म विद्या रखे, राज गुच्छम राज, ये गुप्ति को बुनिया है, और प्रत्यक्ष गमन धर्मम। धर्म क्या है? हम लोग बाहर का आचरणी धर्म सोचते हैं, नहीं, सच को उपलब्धि करना ही धर्म है। सच ही परमात्मा है और सच ही धर्म है।
तो सच को ढूंढो। हमारा देह का अंदर सच कहाँ है? जब आदमी मर जाते हैं तो उसका अंदर ढूंढो सच को। तो सच को आपको दिखाई नहीं देते, ना उसको पकड़ सकते। सच को नहीं, तो सच को आप धर्म कर रहे हैं। धर्म कोई किताब में सीमित नहीं है। धर्म का सच को बारे में पढ़ने से क्या ज्ञान हो जाएगा, उपलब्धि हो जाएगा सच का। तो सच का उपलब्धि जिसमें है वही धर्म है। जो कर्म सच को ज्ञान होता है वही असली धर्म है। हम तो भगवान भगवान करते था। जब भगवान का अर्थ हमको समझ में आया, हमने एक मूर्ति को भगवान सोचा, भगवान को प्रणाम करो, हम मूर्ति को सोचा था। अब जब भगवान का अर्थ हमको समझ में आया तो देखा सारा दुनिया व्याप्त है। भौ का अर्थ है भूमि, गौ का अर्थ है गगन, और बा का अर्थ है वायु, आ का अर्थ है अग्नि, और नौ का अर्थ है नील, भगवान। तो यही है भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और जल। ये पांच तत्व से भगवान का स्वरूप है। अब भगवान को कहाँ पकड़ोगे? भगवान बोलते हैं मैं हर मनुष्य को देह का अंदर पंच तत्व से बना हुआ है। ये देह अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इसी देह बना हुआ है। और एकमात्र इसको अधिकार दिया है मनुष्य को, जो इसका ज्ञान पाने के लिए। तो इसी जब हम जान जाते हैं तो हमारा सारे बंधन से हमेशा मुक्त हो जाते हैं। हमेशा के लिए सुख शांति मिलता है और सब बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इस संसार में आया है। तो पहले हम लोग का 4 वर्णों बताया संसार में। पहले ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्म का आचरण करो। ब्रह्मचर्य ना शादी नहीं करना, ये नहीं, लेकिन ब्रह्म का विषय चर्चा करो, वही ब्रह्मचर्य है। जो गारस्थ है शादीशुदा करके जो संसार जीवन में, वो भी एक लिमिट रख दिया। जो 25 साल तक अध्ययन हो सकते हैं, 25 साल तक गृहस्थ जीवन कर सकते हैं, और फिर 50 साल का बाद वानप्रस्थ ले लो। जो घर में सब बच्चा लोग को सही समझा के आप धन संपत्ति वालों को छोड़ दो, और छोड़ने के बाद फिर अपने तीर्थ यात्रा करो, भगवान का भक्ति करो, कभी कभी आके रहना, फिर चला जाओ, फिर आना, फिर चला जाओ। ऐसा करते करते 75 का बाद एकदम बिल्कुल संन्यास, और किसी से कोई मतलब नहीं, बस निरंतर उसका भक्ति में लीन रहो। ये 4 वर्णों को बताया। अब तो हम लोग जो पढ़ने जाते वहां तो ब्रह्म का बारे में कोई बात ही नहीं है। वहाँ पैसा कैसे एजुकेशन अच्छा मिलेगा और क्या अच्छा पोजीशन मिलेगा, तब पैसा मिलेगा, और उस पैसे से हमने अपना संसारी सुख भोग कर। जब पैसा होगा तब देखना वो विद्या और धन किसी को सुख दिया नहीं, दे नहीं सकते। धन तो वो है कि परमात्मा का जो सच को जान लिया, उसका सब चिंता, भय, अभाव, कष्ट, दुख, तकलीफ से मुक्त है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान, भले शंकर भगवान, भले माता जगदम्बे, बड़े भक्तबिंदु,
बड़े संत विंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरुवाय उमानंद प्रदाय संसार सागरत त्राय संभवाय नमः।